वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल होना शुरू हो गई है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार के मुताबिक अंदरून शहर तमाम रुकावटें और कंटेनर्स हटा दिए गए हैं। मुरेड़ चौक, कमेटी चौक, वारिस खान रोड से कंटेनर्स को हटा दिया गया है। डबल रोड पर भी रुकावटें खत्म कर दी गई हैं। मरी रोड और अतराफ के रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। रावलपिंडी में मजमूई तौर पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि फैजाबाद के मकाम पर मरी रोड बंद है। फैजाबाद और जुड़वा शहरों को मिलाने वाले IJP रोड खोलना इस्लामाबाद इंतजामिया का इख्तियार है। इसी तरह इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और दीगर अहम पॉइंट्स खोलना भी इस्लामाबाद इंतजामिया का इख्तियार है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पेशावर M2 मोटरवे ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। इस्लामाबाद लाहौर M1 मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। कटी पहाड़ी बुरहान के मकाम पर रुकावटें खत्म करके रास्ते बहाल कर दिए गए हैं। रावलपिंडी कैंट और शहर में फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हो गई है, मगर जुड़वा शहरों में कारोबार ज़िंदगी मुतासिर है। ताज़ा तरीन तफसीलात क्या है, बताएंगे जहांगीर खान। गुज़िश्ता 3 रोज़ से अजियत का शिकार रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों की ज़िंदगी कदरे सहल हो गई है, क्योंकि आज रावलपिंडी इंतज़ामिया की जानिब से रावलपिंडी अंदरून के जो इलाके हैं जहाँ पर रुकावटें खड़ी की गई थी उनको हटा दिया गया है और मरी रोड पर ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। रावलपिंडी में मरी रोड पर मरीड चौक, कमेटी चौक, लियाकत बाग, वारिस खान, चांदनी चौक, रहमानाबाद, 6 रोड और डबल रोड के मुकाम पर कंटेनर्स लगाए गए थे जो हटा दिए गए हैं। ताहम रावलपिंडी की मरी रोड को IJP रोड से लिंक करने वाली जो मेन शाराएँ हैं, डबल रोड है, उसको ताहाल बंद रखा गया है कंटेनर्स लगाकर। इस वक्त मैं फैज़ाबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ जो रावलपिंडी शहर को इस्लामाबाद से मिलाता है। मेरे कैमरामैन फयाज अगर दिखा सकें, ये एक्सप्रेसवे है जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ जा रही है और इस शाहराह पर ट्रैफिक जो है वो जुज़वी तौर पर बहाल हो चुकी है। शहरी अपनी मदद आप के तहत मुख्तलिफ रुकावटें, फुटपाथ और कंटेनर्स को क्रॉस करके अपने अपने मकामात जहाँ पर उन्होंने जाना है वो जा रहे हैं। इस्लामाबाद की जो क्लब रोड है वो ताहाल कंटेनर्स लगाकर बंद है। रावलपिंडी को इस्लामाबाद से मिलाने वाला फैज़ाबाद का जो मुकाम है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त भी बंद रखा गया कंटेनर्स लगाकर, और श्रीनगर हाईवे जो है वो भी बंद है। इस्लामाबाद की जिना एवेन्यू, उसको भी जहाँ पर मुज़ाहिरीन इस वक्त भी मौजूद हैं, उसको भी कंटेनर्स और दीगर रुकावटें लगाकर मुकम्मल तौर पर कॉर्डन रखा गया है। पुलिस की भारी नफरी ताहाल रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो मुख्तलिफ सड़कें हैं मरी रोड और क्लब रोड पर मौजूद है। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद की मजमूई सूरत हाल ये है कि रावलपिंडी की मरी रोड पर शमसाबाद के मुकाम तक ट्रैफिक बहाल है। इस्लामाबाद में क्लब रोड ताहाल बंद है। श्रीनगर हाईवे और एक्सप्रेसवे जो है वो इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर बंद है। जी। उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने वज़ीर आला KP को लापता करार दे दिया। वज़ीर आला की गुमशुदगी पर गौर के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में वज़ीर आला की गुमशुदगी, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अमलाक को पहुंचने वाले नुकसान और कब्जे पर गौर किया जाएगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आज इजलास तलब करने का एलामिया भी जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि KP हाउस इस्लामाबाद पर वफाकी हुकूमत के एहलकारों ने वहशियाना यलगार की। वज़ीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के कमरों के दरवाजे तोड़े गए। KP हाउस में सूबाई मुलाजमीन के कमरों के दरवाजे तोड़े गए। ख़वातीन और अहले खाना के साथ बदतमीजी और मारपीट की गई। अल-यमीन गंडापुर से राब्ता नहीं हो रहा। वज़ीर आला की खैरियत से मुतालिक कारकुनों में तशवीश है। ज़राए का कहना है कि अल-यमीन गंडापुर इस्लामाबाद के पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद हैं। उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात चलती रहीं। सरकारी ज़राए ने गिरफ्तारी की तरदीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिरासत में नहीं लिया गया। गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर गलत है। फैसल अमीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अल-यमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा किया था। मुशीर इत्तलात KP बारिस्टर सैफ कहते हैं PTI के बुग्स में जाली हुकूमत मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है। दहशतगर्दी से ज़्यादा नुकसान मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को पहुँचाया। तहरीक इंसाफ नहीं, मुस्लिम लीग नून दहशतगर्द जमात है। आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना रखा है। अल-यमीन गंडापुर कहाँ है? सहाफ़ी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सवाल। वज़ीर दाखिला ने जवाब में सवाल कर दिया, कहा आप बता दें वो कहाँ है। अल-यमीन गंडापुर के हवाले से सबसे ज्यादा इबाम पाया जा रहा है, सर कहाँ है वो? आप बता दें। आपसे नहीं, आप बता दें। सर तस्दीक तो कर दें। एक सेकंड सर गिरफ्तारी की तस्दीक। इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी पर जख्मी होने वाला पुलिस अहलकार अब्दुल हमीद दम तोड़ गया। पुलिस अहलकार अब्दुल हमीद पथराव से जख्मी हुआ था, जिसे पिम्स मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुलिस अहलकार अब्दुल हमीद की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया।
कहा PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। इसी सियासी जमात ने सरकारी TV की इमारत पर हमला किया और पार्लियामेंट हाउस का गेट तोड़ा था। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। वज़ीर आला KP समेत जो भी मुलव्वस है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद के D चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 बार D चौक पहुंच जाएं, बानी PTI आज़ाद नहीं हो सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आज़म से मीटिंग में गवर्नर राज पर बात नहीं हुई। KP में इलाके नो गो एरिया बन चुके, कत्ल गारत और लूट मार हो रही है, कोई नहीं पूछता CM कहाँ है। मेरी प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग हुई थी हमारे कुछ और इश्यूज़ पे थी, उस पर गवर्नर राज पे डिस्कशन नहीं हुई। को ब्रीफ किया जो खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। इस वक्त जो इलाके नो गो एरिया बन चुके हैं। कराची में एक मोबाइल चोरी होता है, वो कहते हैं मुराद अली शाह किधर है। वहाँ पर जो लोग शहीद हो रहे हैं, लोगों की लूट मार हो रही है, लोग अगवा हो रहे हैं, तो कभी तो आपने नहीं पूछा कि CM कहाँ पर है। वो यहाँ पर आकर आ रहे हैं कि हमने D चौक पे जलसा करना है और फिर हमने इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को बुलाकर उससे खिताब करवाना है। आप 10 दफ़ा भी D चौक आ जाए, इमरान आज़ाद नहीं हो सकता। वज़ीर दाखिला साहब ने इसको अडॉप्ट किया हुआ था ना। बिजली का मसला था तो वज़ीर दाखिला साहब के दफ्तर पहुँच जाते थे, एनर्जी मिनिस्टर पहुँच जाता था, कोई मसला होता था तो वज़ीर दाखिला साहब के पास पहुँच जाते थे। मोहसिन नकवी ने अडॉप्ट किया हुआ था अली अमीन पॉलिटिकली अडॉप्ट किया हुआ। अमरीका ने पाकिस्तान में मुकीम अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी। अमरीकी वजारत ख़ारजा की जारी करदा हिदायत में कहा गया है कि लाहौर, कराची, पेशावर में मुजाहरे 7 अक्टूबर के बाद भी जारी रह सकते हैं। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस में रुकावटें हैं, जिसके बायस अमरीकी मिशन के एहलकारों की नकलो हरकत मुतासर हो सकती है। अमरीकी शहरी मकामी मीडिया पर नज़र रखें और इर्द गिर्द के हालात से आगाह रहें। अमरीकी शहरी शनाख्त अपने साथ रखें और हुकाम के साथ ताउन करें। चीफ सेक्रेटरी KP ने PTI जलसे में शामिल रेस्क्यू 1122 अहलकारों और गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली हैं। चीफ सेक्रेटरी KP ने सेक्रेटरी रिलीफ को तफसीलात तहरीरी तौर पर जमा करवाने की हिदायत की है। कराची के इलाके शेर शाह में CTD के मुकाबले में DSP अली रज़ा के कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट। कराची के इलाके शेर शाह अकबर रोड पर CTD से मुकाबले में कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द मारे गए। DIG CTD आसिफ एजाज शेख कहते हैं कि हलाक दहशतगर्द बराह रास्त DSP अली रज़ा के कत्ल में मुलव्वस हैं। DSP अली रज़ा शहीद हुए थे, तो जब ये DSP शहीद हुए थे उसी दिन से हम लगे हुए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे। आज वो एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें दोनों दहशतगर्द लश्कर जंगवी थे के मारे गए हैं। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब का कहना था कि हलाक दहशतगर्द 35 से जायद मुकदमात में मुलव्वस थे, जिनके कब्जे से टारगेटेड लिस्ट भी मिली है। दहशतगर्द शहर में मजीद तकरीबकारी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। ये तकरीबन 35 से ज़्यादा मुकदमात थे, जिसमें 25 कत्ल के मुकदमात थे कासिम रशीद पे, और ये तकरीबन 12 साल बाद जेल से छूट गया और अली रज़ा साहब को शहीद करने का जो प्लान था वो जेल से लेके आए थे। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त कासिम रशीद और उस्मान के नाम से कर ली गई, जिनके कब्जे से जदीद असलहा, खुदकश जैकेट और दस्ती बम भी बरामद हुए। कैमरामैन फहीम खान के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची में DSP अली रज़ा को शहीद करने वाले दहशतगर्दों ने रेकी की और बाद में अली रज़ा को शहीद किया। मुल्ज़िमान की जानिब से रेकी की फुटेजेस भी सामने आ गई। मुल्ज़िम कासिम रशीद बाइक राइडर के जरिए क्राइम सीन के करीब पहुंचा। मुल्ज़िम उस्मान मोटरसाइकिल पर क्राइम सीन का चक्कर लगाता रहा। दोनों अली रज़ा की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। अली रज़ा की गाड़ी शकील कॉर्पोरेशन तक पहुंची तो मुल्ज़िम कासिम भागता हुआ अंदर गया और अली रज़ा पर गोलियां चलाईं। मुल्ज़िमान कासिम और उस्मान बाइक पर बैठे और फरार हो गए। दहशतगर्द वादा से कब्ल कई रोज तक रैकी करते रहे थे। CTD का कहना है कि फुटेजेस और ऐनी शाहिदीन की मदद से खाके बनाए गए। रैकी करने वाले मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बाद मजीद पेशरफ्त हुई। CCTV फुटेजेस में कासिम रशीद का हुलिया मैच हो गया था। और खबर आपको दें कि शान मसूद ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान टीम में शामिल हैं। सलमान अली आगा, आमिर जमाल, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। मिर्ज़ा अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए मिर्ज़ा अहमद अली। जी बिल्कुल, पाकिस्तान कैप्टन की जानिब से जो है टीम का ऐलान कर दिया गया। आपको बताते हैं कि स्क्वाड में साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद कैप्टन, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और इब्रार अहमद जो हैं वो शामिल हैं। शुक्रिया आपका मिर्ज़ा अहमद अली।
اسرائیل نے بیروت پر بڑا حملہ کیا ہے۔ دارالحکومت رات بھر بمباری کے بعد دھماکوں سے گونجتا رہا۔ آگ کے بلند ہوتے شعلوں سے آسمان روشن ہو گیا۔ فلسطینی کیمپ اور حزب اللہ کے المنار ٹی وی کا دفتر تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوبی لیبنان میں آدھے گھنٹے تک مسلسل بمباری کی۔ کئی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے ہوئے۔ طیاروں کی لینڈنگ کے دوران بھی ایئرپورٹ کے اطراف بمباری ہوتی رہی۔ سرحد پر حزب اللہ اور صہیونی فوج کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر کئی راکٹ داغے۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے حزب اللہ رہنما متوقع سربراہ ہاشم صفی الدین سے جمعے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کو بمباری میں ہاشم صفی الدین کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ادھر غزہ میں صہیونی فوج نے حملے تیز کر دیے۔ دیر البلاح میں مسجد پر بمباری کی جس میں 24 فلسطینی شہید ہوئے۔ مسجد میں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ اسرائیلی طیاروں نے شمالی علاقوں پر بھی بم برسائے جس میں 11 افراد شہید ہوئے۔ بیت الاحیاء میں اسرائیلی فوج نے گھر پر بمباری کی۔ 9 مولود سمیت 3 افراد شہید ہوئے۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی جارحیت میں 50 فلسطینی شہید ہوئے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹنی بلنکن نے قطر، فرانس اور سعودی ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات کی۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کا ایک برس مکمل ہونے کو آ گیا۔ اسرائیل دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف ممالک میں احتجاج کیا گیا۔ امریکہ ہو یا یورپ، ہر جگہ سب کا یہی نعرہ تھا غزہ میں جنگ فوری بند کی جائے۔ غزہ پر مسلسل دہشت گردی کے 1 سال مکمل ہونے پر اسرائیل کے خلاف جماعت اسلامی کے تحت آج الاقصی ملین مارچ کیا جائے گا۔ تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ نے الاقصی ملین مارچ میں بھرپور شرکت کا اعلان کیا ہے۔ مفتی منیب الرحمان نے بھی جماعت اسلامی کے الاقصی ملین مارچ کی بھرپور حمایت کی ہے۔ اہل غزہ اور فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے سپہر 3 بجے شارع فیصل پر الاقصی ملین مارچ ہوگا۔ ترجمان جماعت اسلامی کا کہنا ہے کراچی بھر سے لاکھوں مرد اور خواتین، مختلف طبقات اور مکاتب فکر اور شعبہ ہائے زندگی کے لوگ شرکت کریں گے۔ الاقصی مارچ میں علماء، وکلاء، ڈاکٹرز، انجینئرز، طلباء، تاجر اور مزدور سمیت سول سوسائٹی سے وابستہ افراد بھی شریک ہوں گے۔ مارچ سے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان خصوصی خطاب کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے کراچی کے عوام سے پورے ایمانی جذبے اور بھرپور جوش و خروش کے ساتھ الاقصی ملین مارچ میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ سری لنکا میں کئی سال سے قید 56 پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے چارٹر طیارہ سری لنکا روانہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی قیدی آج وطن واپس آئیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر وزیر داخلہ 3 ماہ سے سری لنکن حکام سے رابطے میں تھی۔ وزیر نجکاری علیم خان سری لنکا سے پاکستانی قیدیوں کی وطن واپسی کے اخراجات برداشت کریں گے۔ موسم سے متعلق خبر یہ کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور، جہلم، گجرات، سرائے عالمگیر، گجرانوالہ، سیالکوٹ، پھالیا، اوکاڑا، مری، ایبٹ آباد، لکی مروت، بٹاگرام اور سوات سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ کراچی میں منگل کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ 8 اکتوبر تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی 22ویں سالانہ میٹنگ کے دوسرے روز کی صدارت WMO کے صدر سلمان اقبال نے کی۔ WMO کے پاکستان، بھارت، جنوبی افریقہ، مڈل ایسٹ، امریکہ، UK، یورپ، سری لنکا چیپٹرز، گلوبل لیڈیز ونگ اور گلوبل یوتھ ونگ کے صدور اور چیئرپرسنز نے سالانہ رپورٹس پیش کی جن میں گزشتہ سال کی کارکردگی اور آئندہ منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ صدر WMO سلمان اقبال، سیکرٹری جنرل بشیر ستار اور دیگر نے کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تجاویز دی۔ سلمان اقبال نے ہدایت کی تعلیم، صحت اور ہاؤسنگ کو ترجیح دی جائے۔ گلوبل لیڈیز ونگ اور گلوبل یوتھ ونگ کے لیے بھی اہم فیصلے کیے گئے۔ ٹریجرر وسیم عادل نے سالانہ آڈٹ رپورٹ کا جائزہ پیش کیا۔ AGM کے آخری روز WMO کے تمام اراکین اور عہدیداران لیسٹر جائیں گے جہاں پر میمن ایسوسی ایشن کی جانب سے ظہرانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہم نے 3 سال پہلے جب میں نے صدارت لی تھی تو ہم نے ایک ایجنڈا بنایا تھا کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن تھا جو 22 سال پہلے بنا تھا ہمارے فور فادرز نے، جو میرے انکل حاجی عبدالرزاق صاحب نے جو بنایا تھا، تو ان کا ڈریم یہ تھا کہ کوئی میمن، کوئی مسلمان ایجوکیشن کے بغیر، ہیلتھ کے بغیر اور ہاؤسنگ کے بغیر نہ رہے۔ اس دفعہ ہم نے اس سال کا جو پورا ہم نے پلان بنایا ہے وہ صرف ایجوکیشن میں بنایا ہے۔ پوری فیملی کو ہم سپورٹ کریں گے کہ اس کا بچہ یا اس کے بچے جا کے ایجوکیشن لے سکیں۔ میمن ایجوکیشن مانیٹری فنڈ ول سپورٹ آل دا میمنز اراؤنڈ دا ورلڈ اینڈ پاکستان۔ اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں آج کہ ہم نے تقریباً 500 کروڑ 5 بلین روپے ہمارے ڈونرز نے
50 डोनर्स ने जमा कर लिए। 22nd WMO की AGM में हमने 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो वुमेन को एम्पावर और करेंगे। हम जितनी भी दुनिया में सिंगल मदर्स हैं जो काम कर रही हैं, जो हम उनके प्रोफाइल्स लेके वो एक डायरेक्टरी बना रहे हैं। और दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है वुमेन ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास वुमेन पायलट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, तो हम क्यों नहीं और बना सकते। It's been a wonderful turnout. Delegates, over 200 delegates from all over the world have attended this event. There's been a lot of positive impact. One thing we did today at the AGM, we had invited our chief guest, Baroness Saida Warsi. She's delivered an absolutely amazing motivational speech. खबर ये कि वज़ीर आला KP की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली गई है। बात करेंगे उस्मान अली हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए उस्मान। जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यानी गंडापुर की बाजियाबी के लिए जो है उनकी वकील की जानिब से दरख्वास्त जो है वो तैयार कर ली गई है। और आज इतवार का दिन है तो एडवोकेट जनरल से भी हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि हमने रजिस्ट्रार जो पेशावर हाई कोर्ट है उससे बात की है और आज ही इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तिदा भी की है। चीफ जस्टिस से जो है हमने ये इस्तिदा की है कि इस पिटिशन को जो है आज समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कल से जो है लापता है और उनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। तो इस हवाले से ये दरख्वास्त जो है तैयार कर ली गई है। जैसे ही हाईकोर्ट का अमला पेशावर हाईकोर्ट पहुंचेगा तो उसके बाद ठीक है। बहुत शुक्रिया उस्मान। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। मैच के लिए पिच कैसी होगी जानते हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हाशमी से। मुल्तान की गर्मी, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की पिच, ये 2 दिन से मौजूद बहस थी। प्लेयरों को गर्मी का तो एहसास है और उसको काउंटर भी कर लेते हैं, लेकिन मुल्तान की पिच कैसी होगी ये आज पता चला जब सुबह सवेरे इसकी रूनुमाई हुई। इंग्लैंड के प्लेयर इसके पास गए, कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ खुश थे, कुछ परेशान थे। फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स भी गए, उन्होंने पिच देखी। 2 दिन से ये कहा जा रहा था कि इस पिच पे घास होगी, लेकिन कल शाम को घास बिल्कुल साफ कर दी गई और ये लग रहा है कि ये एक फ्लैट पिच होगी जो आगे जाकर शायद स्पिनर्स को मदद करे। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स कप्तान जो है वो रूल आउट हो चुके हैं इस टेस्ट मैच से और उनकी जगह ओली पॉप ही क़यादत करेंगे। इंग्लैंड को 3 फास्ट बॉलर्स इंग्लैंड ने चूज किए हैं, उनमें ब्राइडन कार्स टेस्ट डेब्यू करेंगे और 2 स्पिनर। पाकिस्तान की टीम भी तकरीबन इसी तरह की होगी, 2 फास्ट बॉलर आमिर जमाल ऑलराउंडर और 2 स्पिनर आगा सलमान और अबरार अहमद। तो पाकिस्तान को सूफियों के इस शहर से, बुजुर्गों के इस शहर से उम्मीद है, दुआओं की, कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में अच्छा करे और 1-0 की बढ़तरी हासिल करे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।